आलसी आदतें आपकी पहचान नहीं है, इट्स जस्ट योर ब्रोकन रूटीन इन डिस्गाइज। आज के यूथ में एक बहुत कॉमन कॉम्बिनेशन है, बड़े सपने और साथ में आलसी आदतें। हर कोई सफल बनना चाहता है, मिलियनेयर, फिट बॉडी, पर्सनल ब्रांड, फ्रीडम। ऑलमोस्ट हर किसी के पास है कुछ बोलने को, मैं ये करूंगा, मैं वो बनूंगा। लेकिन जब पूछा जाता है अब तक किया क्या, जवाब आता है एम्बिशियस तो हूं पर थोड़ा लेजी हूं। ये सोच कि मैं तो बहुत बड़ा बनने वाला हूं, बस अभी शुरू नहीं किया। इसे बोलते हैं भविष्य में मेहनत करने का धोखा। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, 99% एम्बिशियस लोग इसी के शिकार हैं। लेकिन समस्या ये है कि हम बहुत सोचते हैं, कुछ नहीं करते। सबसे बड़ा दुश्मन क्या है पता है आपको? आलस। सपने बड़े हैं पर आदतें कमजोर हैं। और ये आलस, ये सिर्फ बिस्तर पर पड़े रहने वाला आलस नहीं है, ये एक अदृश्य शत्रु है जो आपको हर बार रोकता है जब आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। मेंटल एग्जॉस्शन। हर रोज इतना कंटेंट कंज्यूम करते हैं कि दिमाग थक जाता है काम शुरू करने से पहले ही। डोपामिन ओवरलोड, रील्स, शॉर्ट्स, गेम्स, हर चीज ब्रेन को क्विक प्लेजर देती है और रियल वर्क लगता है बोरिंग। डिसीजन फटीग। सुबह से रात तक इतने माइक्रो चॉइसेस लेते हैं कि जब असली एक्शन की बारी आती है एनर्जी ही नहीं बचती। सोचो, तुम्हारा सपना 5 साल से वही का वही है, कारण सिर्फ एक है, इंस्टेंट रिवॉर्ड एडिक्शन। क्योंकि दिमाग अब इंस्टेंट सक्सेस का भूखा हो चुका है। काम करना तभी शुरू करता है जब रिजल्ट तुरंत दिखे। रियल सक्सेस कंसिस्टेंसी मांगती है, लेकिन तेरा ब्रेन बना चुका है इंस्टेंट का एडिक्ट माइंडसेट बोलता है अगर रिजल्ट तुरंत नहीं दिखा तो मेहनत क्यों करें। और यही सोच हर उस इंसान की है जो खुद को एम्बिशियस समझता है। तुम सोचते बहुत हो बॉस और करते ऑलमोस्ट जीरो। माइंडसेट में तुम्हारा विजन नासा से भी आगे है, लेकिन हकीकत लैपटॉप आज भी खुला नहीं है और व्हाइट बोर्ड पे लिखा गोल आज भी धूल खा रहा है। और आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, लेकिन असल में तुम खुद को ही बेवकूफ बना रहे हो और सिर्फ सोच में जी रहे हो, एक्शन नहीं लेते हो। आप खुद से बार बार कहते हो मैं तो आलसी हूँ, शायद मैं कभी डिसिप्लिन नहीं ला सकता। लेकिन सच क्या है? आप आलसी नहीं हो, बस आप एक ऐसे सिस्टम में फंसे हो जो हर रोज आपकी प्रोडक्टिविटी के खिलाफ काम करता है। चलो ब्रेक डाउन करते हैं वो 4 रीजंस जिनकी वजह से आपको लगता है कि आप लेजी हो। 1. सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, रील्स। हर स्वाइप पर आपको एक इंस्टेंट डोपामिन हिट मिलता है। आपका दिमाग ये सीख चुका है कि इनाम जल्दी मिलना चाहिए बिना संघर्ष के। 2. जीरो प्लानिंग सिस्टम। आप सुबह उठते हो तो आपके पास कोई भी प्लान नहीं होता। 3. ओवर थिंकिंग बिफोर स्टार्टिंग। शुरू करने से पहले ही नेगेटिव आउटकम्स सोचते हो। 4. नो एनवायरनमेंट कंट्रोल। काम करने बैठे हो पर फोन पास है, टैब खुले हैं, बैकग्राउंड डिस्ट्रैक्शंस चालू हैं। ये सब मिलकर आपके फोकस को बार बार तोड़ते हैं और आप हर बार हार जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपने आप को आलसी कहो तो याद रखना ये आपकी आइडेंटिटी नहीं है, ये बस एक ब्रोकन रूटीन का रिजल्ट है। पीटर ब्रेगमन नाम के प्रोडक्टिविटी कोच ने एक सिंपल हैबिट बताई, द 18-मिनट रूल। हर दिन सिर्फ 18 मिनट अगर आप खुद पर लगते हो तो आप अपने लक्ष्य हासिल करना शुरू कर सकते हैं। पीटर ब्रेगमन इंटरनेशनली रिस्पेक्टेड लीडरशिप कोच और ऑथर हैं और हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में भी कंट्रीब्यूटर हैं। उन्होंने अपनी बेस्ट सेलर बुक में लिखा 18 मिनट अपनी फोकस पाएं, मास्टर डिस्ट्रैक्शन और सही चीजें करें। और वहीं से निकला ये आइडिया। क्या है उनके 18 मिनट का नियम? 1. 5 मिनट सुबह, डे की प्लानिंग, आज का फोकस क्या होगा। 2. 1 मिनट गुणा 8 बार दिन भर, हर घंटे खुद से पूछो क्या मैं सही काम कर रहा हूँ। 3. 5 मिनट रात को, डे रिव्यू, क्या किया क्या नहीं। और इसे हमने सिंप्लीफाई करके बनाया फोकस रीसेट, 18 मिनट रूल, जहाँ सिर्फ 18 मिनट रोज एक डीप वर्क टास्क को दो। अब सवाल ये नहीं है कि तुम क्या करना चाहते हो, सवाल सिर्फ इतना है तुम रोज कितना कर रहे हो। एम्बिशन सबके पास है, लेकिन एग्जीक्यूशन सिर्फ उन्हीं के पास है जो प्लान नहीं सिस्टम बनाते हैं। अगर तुम रोज सिर्फ 18 मिनट खुद के लिए निकाल सको तो तुम अपने पुराने वर्जन को धीरे धीरे परमानेंट डिलीट कर सकते हो। क्योंकि असली जीत बड़ी शुरुआत से नहीं, छोटे छोटे स्टेप रोजाना करने से आती है। तुम सोच रहे हो 18 मिनट्स में क्या बदल सकता है? मैं कहता हूँ दुनिया बदल सकती है। कैसे? चलिए फिर देखते हैं। पहला, जीमेल बना 20% टाइम से। गूगल रूल दैट क्रिएटेड हिस्ट्री। गूगल के कल्चर में एक बहुत खास रूल है, 20% टाइम पॉलिसी। मतलब हर एम्प्लॉई हफ्ते के काम का 20% टाइम किसी ऐसे आइडिया पर काम करने में लगा सकता है जो उसका खुद का पैशन प्रोजेक्ट हो। ना बॉस पूछेगा, ना कोई परमिशन लगेगी। पॉलिसी गूगल ने शुरू की थी अर्ली 2000 में इनोवेशन को बूस्ट देने के लिए और यहीं से पैदा हुआ जीमेल। गूगल के इंजीनियर पॉल बुखाइट ने अपने इसी 20% फ्री टाइम में एक ऐसा ईमेल सिस्टम सोचा जो बाकी सारे ईमेल ऐप से फास्ट, सर्चेबल और क्लटर फ्री हो। शुरुआत में किसी को भरोसा नहीं था, पर आज 2 अरब से ज्यादा लोग जीमेल को रोज इस्तेमाल करते हैं और ये बना सिर्फ साइड टाइम से। अगर आप भी अपने पूरे दिन में सिर्फ 20% टाइम या कहें तो रोज सिर्फ 18 मिनट्स भी निकाल पाएं तो आप भी एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो एक दिन दुनिया में नाम कर दे। दूसरा, पोस्ट इट नोट्स बॉर्न फ्रॉम अ फेल्ड ग्लू, द मिस्टेक दैट स्टक। अब ये कहानी है एक गलती की, लेकिन ऐसी गलती जो पूरी दुनिया के ऑफिसेस और क्लासरूम में आज भी काम आती है। साल था 1968। स्पेंसर सिल्वर जो 3 मिलियन कंपनी में एक साइंटिस्ट थे, वो एक स्ट्रॉन्ग ग्लू बनाना चाह रहे थे, पर जो बना वो ग्लू कमजोर था, इतना कि कुछ भी परमानेंटली चिपकता ही नहीं था। उस वक्त सबने कहा यह बेकार है। लेकिन कुछ साल बाद उसी कंपनी में एक और आदमी थे, आर्ट फ्राई। वो हर संडे चर्च में गाना गाते थे और उनके
हिम बुक से बुकमार्क बार बार गिर जाता था। उन्हें याद आया स्पेंसर सिल्वर की वो अधूरी ग्लू, और उन्होंने उस बुकमार्क को उसी गोंद से चिपका दिया। गेस व्हाट, गिरा नहीं और पन्ना भी फटा नहीं, बस वहीं से जन्म हुआ पोस्ट इट नोट्स। आज की तारीख में हर ऑफिस में, हर स्टूडेंट के पास, हर प्लानर में पोस्ट इट नोट्स हैं, और ये बना एक रिजेक्टेड आइडिया और थोड़ा फ्री टाइम निकालकर। हर बार सही सोचने से क्रिएटिविटी नहीं आती, कई बार बस फ्री सोचने से आती है, और उसके लिए चाहिए बस रोज के 18 मिनट। तीसरा, J.K. रोलिंग, हैरी पॉटर वाज रिटन इन हर साइड टाइम। अब बात करते हैं उस औरत की जिसने सिर्फ खाली टाइम में कलम चलाई और पूरी दुनिया को एक नई मैजिकल दुनिया दे दी। J.K. रोलिंग वो ना तो बिलियनियर थी, ना ही उनके पास टाइम था, ना रिसोर्सेज। वो एक सिंगल मदर थी, गवर्नमेंट सपोर्ट पर जी रही थी। कैफे में बैठकर एक हाथ में बच्चा, दूसरे हाथ में नोटबुक, और वहीं से शुरू हुई थी हैरी पॉटर की राइटिंग। उन्होंने कोई परफेक्ट टाइम का इंतजार नहीं किया, उन्होंने कहा बस थोड़ा साइड टाइम निकालूंगी, और उसी टाइम में उन्होंने गढ़ा दुनिया का सबसे बड़ा फैंटेसी यूनिवर्स, हैरी पॉटर सीरीज। 500 मिलियन से ज्यादा किताबें बिकी, 8 ब्लॉकबस्टर मूवीज, थीम पार्क्स, मर्च और ग्लोबल लेजेसी, और ये सब शुरू हुआ था साइड टाइम से। तुम्हें कोई 5 घंटे नहीं चाहिए, कोई परफेक्ट एनवायरनमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ रोज का एक छोटा हिस्सा चाहिए जहां तुम बहाने नहीं खुद को देते हो। वो 18 मिनट्स जिनमें तुम हैरी पॉटर तो नहीं पर अपना फ्यूचर जरूर लिख सकते हो। चौथी, नासा, मार्स रोवर का लैंडिंग सिस्टम बना इनोवेशन टाइम से। ये सिर्फ स्पेस लवर्स के लिए नहीं है, ये उन सभी के लिए है जो सोचते हैं कि थोड़े टाइम में कुछ बड़ा नहीं हो सकता। नासा यानी दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी अपने इंजीनियर्स को एक खास टाइम स्लॉट देती है जिसे कहा जाता है इनोवेशन टाइम। मतलब डू व्हाटएवर यू वांट, कोई परमिशन नहीं चाहिए, बस कुछ ऐसा सोचो जो आज तक किसी ने ना किया हो। और गेस व्हाट, इसी इनोवेशन टाइम में एक टीम ने बनाया मार्स रोवर का स्काई क्रेन लैंडिंग सिस्टम। ये वही सिस्टम है जिसकी वजह से नासा का परसेवरेंस रोवर मंगल की जमीन पर सुरक्षित उतरा। वो आइडिया किसी लॉन्ग प्रोजेक्ट से नहीं आया था, वो आया था एक एक्सपेरिमेंट से, जहां इंजीनियर्स को सिर्फ ये कहा गया था जितना सोच सकते हो सोचो, बिना रूल्स के। अगर नासा अपने बेस्ट माइंड्स को कुछ नया सोचने के लिए टाइम देता है तो आप खुद को क्यों नहीं अपने भविष्य को बेस्ट बनाने के लिए, शायद आप मंगल तक ना पहुंचो लेकिन आप खुद के सबसे बड़े वर्जन तक जरूर पहुंच सकते हो। बस रोज 18 मिनट्स दो, बिना परमिशन, बिना एक्सक्यूजेस, सिर्फ इनर फायर के साथ। तो टाइम की कमी नहीं है, बस हम खुद को अलाउ नहीं कर रहे कुछ नया करने के लिए। छोटी कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस बनाती है। अब तक तुमने सब सुन लिया, प्रॉब्लम भी, सिस्टम भी और प्रूफ भी। सोचो जरा अब बचा क्या है? एक छोटा सा एक्शन, एक छोटा सा फैसला जो तुम्हें बाकी दुनिया से आगे ले जाएगा। एम्बिशन बहुतों के पास होती है पर रिजल्ट सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो शुरू करते हैं और साथ में आगे बढ़ते हैं। और अगर तुम आज एक्शन नहीं लोगे तो अगले महीने फिर यही वीडियो देख रहे होगे उसी रिग्रेट के साथ। तुम्हें बिलियनर बनने के लिए इलोन मस्क जैसी फैक्ट्री नहीं चाहिए, तुम्हें बस चाहिए एक डायरेक्शन में किया गया रोज का थोड़ा सा काम, सिर्फ एक प्रॉमिस, हर दिन खुद के लिए समय निकालना। क्योंकि जीत सिर्फ सोचने वालों की नहीं होती, उठने, बदलने और जीतने वालों की होती है। इसीलिए आज एक एक्शन लो और कमेंट में लिखो Day 1 I'm in। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर इससे आपको कुछ भी नया सोचने, समझने या कुछ करने की प्रेरणा मिली हो तो इसे एक लाइक जरूर दीजिए। आप सोच नहीं सकते आपके एक लाइक से हमें कितनी खुशी और हिम्मत मिलती है अगली वीडियो और भी बेहतर बनाने की। और हाँ, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से कोई और भी सीख सकता है तो इसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि अगली बार हम और भी गहराई से मिलें आपके फोकस, आपके ग्रोथ और आपके गोल्स की जर्नी में। यही है तुम्हारा टाइम, यही है तुम्हारा सिग्नल। उठो, बदलो और जीतो।